कोशिका के प्रमुख अंग के बारे में जानकारी। कोशिका के प्रमुख अंग है मुख्य मुख्य, जैसे कोशिका, कोशिका, झिल्ली, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और तीसरा इसका भाग है केंद्रक, केंद्रक। ये तीन कोशिका के प्रमुख भाग या अंग होते हैं। इनके बारे में विस्तार से जानकारी। कोशिका, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों ओर कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली में एक तरल द्रव्य भरा होता है। उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा अंग है केंद्रक। कोशिका में कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के दो भाग होते हैं। केंद्र के दो भाग होते हैं। एक भाग केंद्रक झिल्ली, दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य। इसके दो भाग हैं।
केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली केंद्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। यानी केंद्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। उन्हें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। उन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये हुए यानी कोशिका के प्रमुख अंग। यानी कोशिका पहला हुआ कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली और एक हुआ केंद्रक। इन्हीं के बारे में अब इनके मतलब कोशिका में और भी प्रमुख अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइसोसोम, गाल्गी का, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि प्रमुख अंग और भी पाए जाते हैं। जैसे कोशिका प्लस अंग, इन दोनों को मिलाया जाता है तो कोशिकांग कहलाता है। और यही कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ऐसे पाए जाते हैं प्रमुख अंग, जो आज उन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमुख अंग होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस माइटोकॉन्ड्रिया में हम भोजन खाते हैं, भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद उसकी ऊर्जा बनती है और ऊर्जा हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। इसी कारण इसको यानी कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह कहा जाता है। हमेशा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में पाई जाती है। यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम
दूसरा नाम, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कोशिका का शक्तिगृह या इसको पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसको पावर हाउस कहा जाता है। शक्तिगृह कहा जाता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। एटीपी के रूप में संचित होती है, यानी होती है। इसका एटीपी का पूरा नाम है, एटीपी का पूरा नाम एटीपी का पूरा नाम, इस एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी एटीपी की पूरी जानकारी यह है कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये भोजन का एक अणु होता है, जैसे एटीपी के रूप में संचित होता है। इन्हीं एटीपी में एक एटीपी के अणु में 38 अणु पाए जाते हैं। यानी एक एटीपी में 38 अणु होते हैं ऊर्जा, यानी 38 अणु। फिर इन्हीं से कई बार एटीपी यानी टूट जाता है, तो उसके बाद एडीपी बनता है, एडीपी। इससे एडीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, यानी ट्राई की जगह, ट्राई यानी 3 होता है, तो ट्राई की जगह डाई हो जाता है, डाईफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट होता है। इसमें 2 अणु, ऊर्जा के 2 अणु मुक्त होते हैं, 2 अणु मुक्त होते हैं। ये हुआ इस पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक जूते के समान होती है। इसकी बाह्य संरचना के बारे में आपको मैं बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी संरचना, यानी इसकी संरचना होती है एक जूते नुमा संरचना होती है, यानी जूते की आकृति होती है, यानी जूते के समान संरचना होती है, यानी होती है। इसके आंतरिक भाग में इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग अंदर होता है, एक बाहर होता है। अंदर वाले भाग पर अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंगुली जैसी इसके मध्य वाले भाग होता है, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण। इसके बाद दूसरा अंग, इसके बाद दूसरा अंग होता है, सर एक मिनट आज